नमस्कार साथियों, मैं हूँ सहन यादव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो, इजराइल किल्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट एयर स्ट्राइक साइट्स इन ईरान, हु डिड इट टारगेट। दोस्तों, इजराइल ने ईरान के परमाणु जो मिसाइल परमाणु संयंत्र हैं जो बनाया कोशिश कर रहा था ईरान ने, ओके, उसको इजराइल ने टारगेट करके हिट करके तबाह कर दिया गया है। ये न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों, ऑपरेशन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो है परमाणु जो कि ठिकाना है, इस पे ईरान ने परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा था, बना रहा था, उसको इजराइल ने हिट करके तबाह कर दिया गया। दोस्तों, क्यों किया गया है इस बारे में भी हम जानेंगे, और इजराइल को इस परमाणु ठिकानों को टारगेट करने के पीछे क्या इरादा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके दोस्तों, मेक अ डील ऑफ अटैक हु विल बी मोर ब्रूटल, ट्रम्प वार्न ईरान आफ्टर इजराइल हिट न्यूक्लियर एंड मिलिट्री साइट्स। ये बीबीसी न्यूज़ ने छापी है, और इसमें बेसिकली ये हो रहा था कि ईरान इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट तो स्टार्ट है, बट इजराइल ने जो गाजा पर अटैक किया था उसको विरोध में ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले करने की कोशिश कर रही थी। और टू टाइम समय पहले उन्होंने अटैक भी करा था। तो ये मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि गाजरा और इजराइल के वार में इसमें मेन प्रॉब्लम आ रही है ईरान को, क्योंकि ईरान का कहना है कि इस्लामिक कंट्री है तो मैं उसका साथ दूंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के ईरान गजा को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें एक मेन रीजन ये है कि अगर ईरान परमाणु परीक्षण कर लेता है तो इजराइल को बहुत बड़ी खामियाजा भुगतनी पड़ सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि परमाणु एक बना लेना एक देश के लिए हैंड जो होती है मजबूत हो जाती है, ताकि इन फ्यूचर किसी भी कंट्री को धमका सके, डरा सके। तो इजराइल का कहना मानना है कि डायरेक्ट उनके परमाणु ठिकाने पर ही अटैक करो, उनको डिस्ट्रॉय करो, ताकि इन फ्यूचर ये बना ही ना सके। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उनको लेकर के बात भी काफ़ी इंटेलिजेंस में आगे रहती है, लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, उन्होंने फाइनली डिसाइड करके और टारगेट हिट करके कुछ परमाणु जो वहाँ के ठिकाने हैं उस पे जो साइंटिस्ट हैं वो बनाते हैं, उसको भी मार डाला गया है। इसकी सूचना भी आ रही है। ओके दोस्तों, टू की ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट अमंग 6 साइंटिस्ट किल इन इजराइल स्ट्राइक ऑन साइट इन ईरान ऑन फ्राइडे। जो फ्राइडे को हुई है उसमें उन्होंने इस सारे साइंटिस्ट को टारगेट करके तबाह कर दिया गया। 200 इजराइल एयरफोर्स फाइटर जेट्स हिट मोर देन 100 न्यूक्लियर मिलिट्री and infrastructure targets across the Iran, India, including its main nuclear facility in नेतान्याहू जो है कि इजराइल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया कि मैंने 200 एयरफोर्स के हिट टारगेट से न्यूक्लियर जो प्लांट है उसको तबाह कर दिया गया है, तबाह कर दिया उन्होंने फाइनली। तो उन्होंने ये भी बताया कि नेतान्याहू ने ये बताया कि यूक्रेन यूरेनियम इनहेंसमेंट साइट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर सेंट्रीफ्यूगर्स इलेक्ट्रिकल रूम्स एंड एडिशनल सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैंने हिट किया है, एंड वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एट द साइट अलाउड टू कंटिन्यू फंक्शनलिटी एंड कंटिन्यू एडवांसमेंट ऑफ द ईरानियन रिमेनिंग डिजाइन प्रोजेक्ट टू ऑब्टेन न्यूक्लियर वेपन्स वाज अटैक। उन्होंने बोला कि मैं इस तरह अटैक किया हूँ कि वो इन फ्यूचर में भी जब बनाने को सोचेगा तो मुश्किल हो जाएगी। इस पर अटैक होने के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि fairly close to a pretty good agreement with Iran and that military action could blow it and lead to massive conflict। दोस्तों, ट्रम्प का जो कहना है वो आप लोगों को समझ में ये भी आ गया होगा कि ट्रम्प चाहता है कि वो नोबेल पुरस्कार मिले, शांति का पुरस्कार मिले, लेकिन फाइनली जो आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूज़ में कि लॉस एंजलिस में जो कि अभी मिलिट्री भी एक्शन ले रही है, उसको लेकर के उन्हें घर में भी मृत्यु हो रही है, और फिलहाल वर्ल्ड में तो हो ही रहा है। तो ट्रंप ने इस विषय में क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हम बहुत ही फेयरली क्लोज हैं इनके, और अच्छा हो रहा है, एग्रीमेंट के तहत जो काम हो रही है वो सही हो रही है, उन्होंने ये कहा। ओके दोस्तों, ये जो ईरान के साइंटिस्ट हैं वो कौन है, वो कैसे मरे। टोटल 6 ईरानी साइंटिस्ट मारे गए इजरायली स्ट्राइक के द्वारा। इसमें 2 ऑफ विक्टिम्स मोहम्मद मेहदी और तरांची एंड फेरेडियम अब्बासी, मेजर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जो बड़े साइंटिस्ट से बड़े वाले थे, उसको उन्होंने हिट किया, उन्होंने मारा दिया गया, उनका ये कहना था।
फाइनली ये सब चीज़ निकल के आई और यूएस डिपार्टमेंट ने भी बताया कि एंटिटी लिस्ट का तैयारी किया, ऑब्जेक्टिव जो मारेगा उसका भी पॉलिसी बताया कि फंड पॉलिसी ये है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो कि निकल कर आई। बट इजराइल ने जो फाइनली ठाना था वो करके दिखाया, और करना भी चाहिए था, और उन्होंने किया भी। इसके बीच इंडिया के जितने भी एयर विमान है, इंडियन एयरलाइंस हैं, वो सबको डाइवर्ट चेंज किया गया, कुछ स्पेस को बंद भी करके वापस आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ा इसका। इजराइल पर सीधा ईरान पर इजराइल के हमले का भारत पर सीधा असर बीच रास्ते से ही लौटे विमान। ईरान के एयर स्पेस बंद करने का सीधा असर भारत पर भी हुआ है। अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों के जाने वाली भारतीय उड़ाने पर इसका असर दिखा है। एयर इंडिया ने कई उड़ान डाइवर्ट कर दी है, कुछ रद्द भी कर दी गई है। ओके दोस्तों, इस न्यूज़ को जो आइडेंटिफाई करने के बाद तो पता चलिए कि अब फाइनली आगे क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, और इसके बाद इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है घटती है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, और ये भी देखना है कि आगे क्या न्यूज़ आती है और क्या एक्शन लेती है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।